रमजान में शैतानों को कैद कर दिया जाता है, ये हदीस सब जानते हैं, लेकिन कैद किए जाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नहीं है जो आप समझते हैं। और यही बात समझाती है कि रमजान में भी हमसे गुनाह क्यों होते रहते हैं। बुखारी की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। वहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुफ़िदत, इसका मतलब है जंजीर में जकड़ देना, लेकिन ये आम जंजीर नहीं होती। खास तौर पर उस हालत को सफद कहते हैं जब हाथ और पाँव दोनों को एक साथ बांध दिया जाए, यानी मुकम्मल पाबंदी, कोई हरकत नहीं, बिल्कुल आजादी नहीं। तो फिर जब शैतान हरकत नहीं कर सकते, न वो वसवसा डाल सकते हैं, न वो तुम तक पहुंच सकते हैं, फिर भी तुम गुनाह क्यों करते हो? याद रखो, क्योंकि शैतान सिर्फ ट्रेनर था। 11 महीने तक वो वसवसे डालता रहा और तुम मानते रहे बार बार, यहाँ तक कि आदत को अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। अब तुम उसके कहे बगैर ही स्क्रोल करते हो, उसके उकसाए बगैर ही गीबत करते हो, उसके कंबल डाले बगैर ही तुम फजर की नमाज छोड़ देते हो। उसने तुम्हारे नफ्स को तरबियत दी, अब तुम्हारा नफ्स खुदकार ऑटो पायलट पर चल रहा है। यही रमजान का असल तोहफा है, शैतानों को जकड़ दिया जाना, ताकि तुम साफ देख सको कि कौन सा अमल उस शैतान की तरफ से था और कौन सा तुम्हारा अपनी तरफ से। रमजान में तुम जो भी गुनाह करते हो वो एक आईना है, वो शैतान नहीं था, वो तुम्हारा अपना अमल था। रमजान सिर्फ शैतानों से हिफाजत का नाम नहीं, ये एक मुहासबा है। जब वो जकड़ दिया गया तो कौन से गुनाह खुद ब खुद खत्म हो गए, वो उस शैतान के थे, और कौन से गुनाह बाकी रह गए, वो तुम्हारे हैं, उन्हीं को तुम्हें दुरुस्त करना है। रमजान के बाद जंजीरें खुल जाएंगी, वो वापस आएगा, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि कौन सी कमजोरी उसका वसवसा है और कौन सी कमजोरी तुम्हारी अपनी आदत है। इन 30 दिनों को इस्तेमाल करो उन आदतों को दुरुस्त करने के लिए जो तुम्हारी अपनी है, क्योंकि जब जंजीरें खुल जाएंगी तो शैतान को सिर्फ उन्हीं चीजों को धक्का देना होगा जो पहले ही झुकी हुई हैं। शैतान के सामने झुकना बंद कर दो, और ये तभी मुमकिन होगा जब तुम कुरान में अपने आप को देखोगे, क्योंकि रमजान के अंदर कुरान इसलिए नाजिल किया गया ताकि तुम कुरान के जरिए खुद को सुधार सको। तो अपने दिलों में बिठा लो कि ये रमजान सिर्फ महीना नहीं बल्कि खुद को पहचानने का एक मौका है। अगर हम ये मौका भी गंवा देते हैं तो शायद हमसे ज्यादा बदनसीब इस दुनिया पर कोई नहीं होगा।